हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए सेकेंड ईयर की राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अपन चर्चा करेंगे। विगत 2-3 क्लासों में राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया है। आज राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है, प्रतिशत है, किसमें ज़िलों में अधिक है, लिंगानुपात की क्या कंडीशन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है उसके आंकड़े सेंसस 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या के अंदर जो अनुसूचित जाति एससी की कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 1,22,21,953 है। 1,22,21,953 है। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, एससी की जनसंख्या है, वो 1,22,21,953 है। ये राज्य की कुल जनसंख्या या संपूर्ण जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुपात है? 17.8%। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या में एससी का जो अनुपात है, एससी की जनसंख्या का जो अनुपात है वो 17.83% है, 17.83% है। और यदि 2011 के और 1 के बीच में जो दशकीय वर्ष है इसमें एससी की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, एससी की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ये कितनी हुई है? 21.6% की वृद्धि हुई है। यानी पिछले दशक के अंदर 21.6% की वृद्धि हुई है। और राजस्थान की कुल जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.34% है। 21.34% है। और ये वृद्धि यानी कि कितनी कमी हुई है? जैसे 2011 में ये वृद्धि दर थी वो लगभग 28% थी, 28.48% के आसपास थी। और इसमें लगभग यानी कि 7.80% की क्या हुई है? कमी हुई है, कुल जनसंख्या में कमी हुई है। जबकि पिछले दशक 2001 और 2011 के बीच में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में जो वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? 21.6% की वृद्धि रही है। जबकि कुल वृद्धि दर कितनी है? 21.34% है। और सर्वाधिक वृद्धि कौन से जिलों में रही है? बाड़मेर के अंदर रही है। सर्वाधिक वृद्धि है वो कौन से जिले में है? बाड़मेर एवं जैसलमेर में, वहाँ लगभग 32% वृद्धि हुई है। इस प्रकार ये अनुसूचित जो जाति या जनजाति की जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या है, एससी की जनसंख्या है, वो कुल और अनुपात प्रतिशत में और वृद्धि के अंदर इस प्रकार थी। इसके बाद में जो अनुसूचित जनजाति है, एसटी की जनसंख्या है, एसटी की जनसंख्या है, शेड्यूल्ड ट्राइबल है, उसमें अनुसूचित जनजाति के अंदर कुल जो जनसंख्या है, राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसमें इसकी जनसंख्या कितनी है? 92,38,834। 92,38,834 राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। और ये जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का यानी 13.48% अनुपात है। जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, ये जनसंख्या राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या के कितने प्रतिशत अनुपात है? 13.48%। और मित्रों एक और ध्यान रखने की, अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर जो रिजर्वेशन है वो इनके जनसंख्या के आधार पर है। यानी लगभग 17% रिजर्वेशन है वो अनुसूचित जाति को है और 13.48 या 13.5% है वो
अनुसूचित जनजाति को है, यानी जनसंख्या के अनुपात में ही रिजर्वेशन है। अब बात आती है कि अनुसूचित जनजाति है जो एसटी है, उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 30.2% की वृद्धि हुई है। दशकीय वर्ष 2001 और 11 है, इनके अंदर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में 30.2% की वृद्धि हुई है, यानी औसत जो एवरेज है उससे भी अधिक हुई। राज्य का औसत जो जनसंख्या वृद्धि का एवरेज है वो 21.34 है, उससे भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले देखें कि कौन से ज़िले में जनसंख्या अनुसूचित जाति की अधिक है प्रतिशत में और संख्या में, अनुसूचित जनजाति की कौन से ज़िलों में अधिक है। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले ज़िले हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जो ज़िले हैं संख्या की दृष्टि से, कुल संख्या की दृष्टि से वो है जयपुर और श्री गंगानगर। यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या जनसंख्या है वो किस में रहती है? जयपुर में और श्री गंगानगर में। और जयपुर में इसकी संख्या है वो 10 लाख और यानी कि 10 लाख और 3,000 है, जबकि श्री गंगानगर में लगभग ये 7 लाख और 20,000 है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले ज़िले हैं संख्या की दृष्टि से वो जयपुर और श्री गंगानगर है। अगर सर्वाधिक एससी है जो अनुसूचित जाति है उसकी जनसंख्या का अनुपात देखें, प्रतिशत में देखें, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत पाया जाता है, अनुपात पाया जाता है, वो श्री गंगानगर ज़िले और हनुमानगढ़ में है। यानी श्री गंगानगर में प्रतिशत के आधार पर एससी की जनसंख्या अधिक है, 37.6% है प्रतिशत के आधार पर, यानी कि श्री गंगानगर के अंदर अधिक है 37.6% है। और हनुमानगढ़ दूसरे स्थान पर है जहाँ पे 27.8% है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ज़िलों के अंदर जनसंख्या है, एससी की जनसंख्या संख्या के हिसाब से सर्वाधिक है और प्रतिशत में सर्वाधिक है। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें अनुपात से संबंधित या संख्या से संबंधित अधिक या कम ज़िले का नाम पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक एससी की कुल संख्या के आधार पर ज़िला देखें तो वो जयपुर है और फिर गंगानगर है। अगर एससी की जनसंख्या का प्रतिशत के आधार पर देखें, अनुपात के आधार पर देखें, तो सर्वाधिक अनुपात श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाया जाता है। अब सब आते हैं एसटी की जो जनसंख्या है, यानी कि अनुसूचित जनजाति है। तो अपन ने ये पढ़ा है कि राजस्थान के अंदर जो एसटी की जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या है वो 92,38,853 है। वो राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुपात है? 13.48% अनुपात है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर, अगर कुल जनसंख्या के अंदर देखें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या है वो उदयपुर में अधिक पाई जाती है। संख्या किस में अधिक पाई जाती है? उदयपुर में। उदयपुर में एसटी की जनसंख्या अधिक है संख्या के हिसाब से, 15 लाख और 25,000 है। दूसरा स्थान बांसवाड़ा है जहाँ 13 लाख और 73,000 है। तो संख्या के हिसाब से अनुसूचित जनजाति का, एसटी का संख्या के हिसाब से सर्वाधिक संख्या वाला जो ज़िला है वो उदयपुर और बांसवाड़ा है। अगर इस एसटी की जनसंख्या में अनुपात देखें तो अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक प्रतिशत वाले या सर्वाधिक जनसंख्या अनुपात वाले ज़िले हैं वो बांसवाड़ा है और दूसरा डूंगरपुर है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर है जहाँ पे लगभग यानी कि 76.6% बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक यानी जनसंख्या 76.6% है, वो सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या पाई जाती है अनुपात में। और दूसरे स्थान पर
यानी डूंगरपुर है, जहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति है उसकी सर्वाधिक यानी कि प्रतिशत है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाया जाता है। डूंगरपुर में लगभग 70.8% है। तो इस प्रकार सर्वाधिक और यानी कि प्रतिशत के अंदर इसका दायरा इस प्रकार था। अब देखो एक और बार रह जाती है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति और जाति संख्या के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से तो अपन ने पढ़ा है, लेकिन न्यूनतम की बात देखें तो न्यूनतम कौन से ज़िलों के अंदर अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है और अनुपात में कौन से ज़िले हैं, एसटी में न्यूनतम में संख्या में कौन से हैं और अनुपात में कौन से हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले में अब यदि अनुसूचित जाति एससी का देखें तो एससी की न्यूनतम जनसंख्या डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। कौन से ज़िलों में? डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में। और न्यूनतम अनुपात जो प्रतिशत वाले ज़िले हैं एससी की जनसंख्या का नीमतम अनुपात या प्रतिशत वाले जो ज़िले हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, यानी डूंगरपुर में 3.8% एससी की जनसंख्या है और बांसवाड़ा में मात्र 4.5% एससी की जनसंख्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक संख्या में और अनुपात में कहाँ पे हैं, न्यूनतम संख्या में और अनुपात में कौन कौन से ज़िले हैं। तो न्यूनतम संख्या में जो एससी की जनसंख्या है वो न्यूनतम संख्या के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। प्रतिशत में डूंगरपुर और संख्या में डूंगरपुर प्रतापगढ़ है और प्रतिशत में डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। अब यदि अनुसूचित जनजाति की बात करें कि अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक तो उदयपुर में पाई जाती है, फिर न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, तो न्यूनतम है वो संख्या के हिसाब से बीकानेर प्रथम है और दूसरा नागौर है, और प्रतिशत में भी बीकानेर प्रथम है और नागौर है। तो आपको एसटी की जो जनसंख्या है या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम संख्या के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से दोनों में ही बीकानेर प्रथम है और द्वितीय नागौर है। जबकि आपको सर्वाधिक देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या में उदयपुर फर्स्ट है और अनुपात में बांसवाड़ा फर्स्ट है। इन चारों का क्राइटेरिया ध्यान में रखना है। अब राजस्थान में जो अनुसूचित जाति या जनजाति का लिंगानुपात देखें तो लिंगानुपात के अंदर अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वो 923 है और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है वो कितना है, 948 है। 948 यानी जनजाति का लिंगानुपात ज़्यादा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो ज़िले हैं उनमें अनुसूचित जाति वाले ज़िलों की देखें तो राजसमंद सर्वाधिक अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला ज़िला है राजसमंद, जहाँ 982 लिंगानुपात है, और अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है वो डूंगरपुर है, डूंगरपुर 1000 है। इस प्रकार यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात में अनुसूचित यानी कि जाति में देखें तो धौलपुर है न्यूनतम लिंगानुपात 863, और जनजाति में देखें तो भी धौलपुर है 842। तो ये राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है उसकी संबंधित आंकड़ों का विवरण था। अब यदि राजस्थान के अंदर धार्मिक आधार पर जनसंख्या देखें, धार्मिक आधार पर, तो धार्मिक आधार पर जनसंख्या के अंदर जो कुल राजस्थान की जनसंख्या है, जैसे 6,85,48,437, उनमें से धार्मिक आधार पर देखें तो धार्मिक आधार पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और कोई अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। उनमें सर्वाधिक हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है, यानी
हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत में अपन देखें तो कुल जनसंख्या में इसका अनुपात है वो 88.49 है। धार्मिक आधार पर राजस्थान की कुल जनसंख्या में हिंदू धर्म की यानी कि लोगों की जनसंख्या का जो अनुपात है वो 88.49 है। मुस्लिमों का यानी 9.067% है। तीसरे स्थान पर ईसाई है। ईसाई राजस्थान की कुल जनसंख्या में मात्र 0.14% है। सिख 1.27% है। बौद्ध 0.018% है और जैन है वो 0.91% है। इसके अलावा अन्य धर्म के जो लोग हैं वो भी 0.006% है और ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, वो है लगभग 0.099% है। तो इस प्रकार धार्मिक आधार पर जो जनसंख्या का अनुपात है देखें तो वो इस प्रकार रहा है। अब यदि इन धार्मिक आधार पर सर्वाधिक कौन से जिलों में देखें, न्यूनतम कौन से जिलों में है, तो हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है वो जयपुर के अंदर है और दूसरे स्थान पर जोधपुर में है, फिर अलवर और उदयपुर में है। न्यूनतम हिंदुओं धर्म की जनसंख्या वाले लोगों की जनसंख्या है जो जैसलमेर में है, फिर प्रतापगढ़ में है, सिरोही और बूंदी के अंदर है। और हिंदू जनसंख्या में अनुपात देखें तो सर्वाधिक अनुपात है वो दौसा में अधिक है और न्यूनतम अनुपात है वो श्री गंगानगर और जैसलमेर में है और सर्वाधिक है वो दौसा और डूंगरपुर में है। मुस्लिम जनसंख्या में कुल संख्या में सर्वाधिक यानी कि जयपुर में है, अलवर और नागौर और जोधपुर में है। इसी प्रकार न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही और राजसमंद में है। मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में देखें तो सर्वाधिक अनुपात में मुस्लिम जनसंख्या जैसलमेर में पाई जाती है, लगभग 25.1%। जैसलमेर की कुल जनसंख्या में 25.1% मुस्लिम धर्म के लोग हैं। दूसरे स्थान पर अलवर है। फिर न्यूनतम में देखें तो न्यूनतम में डूंगरपुर में न्यूनतम प्रतिशत में मुस्लिम संप्रदाय है जहाँ 2.06% है और दूसरा श्री गंगानगर है। सिख सर्वाधिक संख्या में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में है और न्यूनतम में प्रतापगढ़ और जालौर में है। सिख जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात है वो भी श्री गंगानगर में है, लगभग 24.11। दूसरा हनुमानगढ़ में है 12.23% है और न्यूनतम अनुपात भी प्रतापगढ़ और नागौर के अंदर है। ईसाई राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बांसवाड़ा और जयपुर में है, न्यूनतम में प्रतापगढ़ और दौसा में है। ईसाइयों का अनुपात है, ईसाई जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक बांसवाड़ा में है और न्यूनतम दौसा और जालौर के अंदर है। बौद्ध धर्म के लोग हैं वो ज़्यादातर संख्या में अलवर में रहते हैं और अनुपात में और संख्या दोनों में अलवर में सर्वाधिक है। और इसी प्रकार जैन धर्म के लोग हैं वो ज़्यादातर संख्या में जयपुर में है और प्रतिशत में उदयपुर और अजमेर में है। तो इस प्रकार अन्य धर्मों के देखें तो वो सर्वाधिक डूंगरपुर, करौली के अंदर है और न्यूनतम सीकर, भरतपुर के अंदर है। जैसे जिसका कोई धर्म नहीं है वो सर्वाधिक डूंगरपुर, करौली में रहते हैं। इस प्रकार यानी कि धार्मिक संप्रदाय के आधार पर राजस्थान की जो जनसंख्या थी उसके आंकड़े इसी तरह से रहे हैं। अब राजस्थान में ये जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इस जनसंख्या तीव्र गति से क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? ये जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, इसमें जनसंख्या का विस्फोट में जनसंख्या यानी कि तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत के आंकड़े देखें या राजस्थान के आंकड़े देखें, आज़ादी के बाद 1951 के बाद की जनगणना में जो 2011 में 7वीं जनगणना हुई है, उसमें से राजस्थान के अंदर 1981 का दशक ऐसा आया है जहाँ सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है। और भारत में भी 1971 और 81 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि दर रही है। तो इस प्रकार दशकीय वृद्धि दर में देखें तो राजस्थान में भी यानी पिछले दशक
में 2091 और 1 और अभी जो 1 और 11 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी हुई है, वो लगभग 7.8% की कमी हुई है। लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि का क्या कारण है? इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। इसके जनसंख्या नियंत्रण करने के कौन कौन से उपाय किए गए हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।